हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि डिवीजन थैलोफाइटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने प्लांट क्लासिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया बेटा, जो कि सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, साथ ही साथ में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा और अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी देखे बेटा। हमने देखा कि जो 5 किंगडम है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन बेसिस हैं। ऐसे बेटा हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स किंगडम को कितने सब किंगडम और डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उन्हें डिफरेंट डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, रखा गया है। हमने फर्स्ट डिवीजन क्रिप्टोगेमस का डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। देखा था हमने कि थैलोफाइटा एक सिंपल टाइप के प्लांट है, थैलस बॉडी प्रेजेंट होती है। अब बेटा थैलस बॉडी का मतलब भी बताया था मैंने। थैलस बॉडी का मतलब होता है कि जिन भी प्लांट्स में अनडिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट है, जहां पर आप प्लांट की बॉडी को देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट लीफ है, स्टेम है या फिर रूट है, तो इसी तरह की बॉडी को बोलते हैं बेटा हम अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। काफी सिंपल बॉडी होती है। इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये प्लांट्स वाटर के कंडक्शन के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर की सप्लाई के लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक रीजन में या फिर ऐसे रीजन में जो कि वाटर के कांटेक्ट में हो, ऐसे लैंड पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम लैंड प्लांट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है या फिर शेडी हैबिटेट होता है। इसके बाद हम डिस्कस किया कि इस डिवीजन के अंदर कुछ सब डिविजन्स इंक्लूड है, जैसे एल्गी, फंगस, माइकोराइजा एंड लाइकेन। हमने सिम्बायोसिस का मतलब समझा था बेटा कि लाइकेन और माइकोराइजा में सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। और इनमें जो सिम्बायोन्ट्स हैं, सिम्बायोन्ट्स मतलब क्या होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बायोसिस शो कर रहे हैं। हमने देखा था लाइकेन में 2 सिम्बायोन्ट्स से एल्गी एंड फंगस, ऐसे ही माइकोराइजा के अंदर भी 2 सिम्बायोन्ट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? फंगस और हायर प्लांट। ठीक है, तो हायर प्लांट की रूट के अंदर फंगस प्रेजेंट होता है ना, और फंगस का नाम क्या है? माइकोराइजा। तो यहाँ भी हमें शेयरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है बेटा हमें। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअलिज्म वर्ड भी आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म एक ही टर्मिनोलॉजी है। हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए 2 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड, डिवीजन टर्म यूज की जाती है। बिल्कुल इसी के सिमिलर टर्म यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए। कौन सी? फाइलम। ठीक है, तो सिमिलर टर्म है डिवीजन प्लांट्स के लिए और फाइलम एनिमल्स के लिए। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगेमस। तो इसका जो सेकंड डिवीजन है, डिवीजन सेकंड जो है यहां पर, तो कौन सा है बेटा? थैलोफाइटा हम डिस्कस कर लिया। सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ठीक है, जो यहां पे सेकंड डिवीजन है वो है ब्रायोफाइटा। ठीक, तो लिखते हैं प्लांट बॉडी डू नॉट divided into stem, leaf and root। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। These plants do not have vascular tissue for transportation। ठीक है, यहां पर वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
दे आर ऑल्सो नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, यहां लिखा है हमने कि ये इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये किस टाइप के होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं। इनमें अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है, जहां पर प्लांट बॉडी अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। यहां हमने देखा कि ये प्लांट्स जो हैं नॉन वेस्कुलर है, डिस्कस कर लिया हमने। इन प्लांट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कौन सा डिवीजन है जिनके प्लांट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो किन्हें कहा जाता है? तो इन ब्रायोफाइटो कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट वाटर और सॉइल के एजेस पे प्रेजेंट होते हैं। जहां वाटर और सॉइल का कांटेक्ट होता है, उनके एजेस पे इस तरह के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रू लैंड प्लांट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एम्फीबियंस जरूर है, जैसे एम्फीबियंस वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे ही ये ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं, इस ब्रायोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट्स हैं, वो वाटर और सॉइल का कांटेक्ट जहां पे होता है, वाटर और सॉइल के एजेस पे इस तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये प्लांट्स बिना वाटर के सरवाइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। ये प्लांट्स जितने भी हैं स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहां पर एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट लिख देता हूं मैं और, there is no embryo development after fertilization। यहां पर कोई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, इन प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर और जहां पर लैंड का कांटेक्ट होता है, वाटर और सॉइल के एजेस पे इस तरह के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि बेटा ये स्पोर्स के थ्रू प्रोक्रिएट होते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, है ना। इनके स्पोर्स को मूवमेंट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना वाटर के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इनके स्पोर्स। ठीक है, उनका जो स्पोर्स का मूवमेंट होता है वो वाटर के थ्रू होता है, बिना वाटर के मूवमेंट के इनके स्पोर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्हें फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, लैंड प्लांट्स जरूर बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं बोल सकते। कई बुक्स में आपको लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रू लैंड प्लांट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको फर्क? नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। हमने देख लिया कि ये प्लांट्स नॉन वेस्कुलर हैं। ठीक है, ये प्लांट्स कैसे बेटा? नॉन वेस्कुलर हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग है। ठीक है बेटा, कैसे प्लांट्स हैं ये? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। कैसे प्लांट्स हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, है ना। नॉन फ्लावरिंग प्लांट से साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं बेटा कि हम नॉन सीडेड है ना। ये कैसे हैं? नॉन सीडेड प्लांट्स हैं। इनमें हमें सीड का डेवलपमेंट भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बेटा इवोल्यूशन हो रहा है ना।
थैलोफाइटा से जैसे ही हम ब्रायोफाइटा की तरफ मूव किए हैं तो यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है ना, डेवलपमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। थोड़ी उनसे कॉम्प्लेक्स टाइप की बॉडी है इन ब्रायोफाइटा की, थैलोफाइटा की तो बिल्कुल सिंपल बॉडी थी, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की है। दे हैव रूट लाइक structure is called rhizoid। ठीक है, इनमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स। इट हेल्प्स द प्लांट टू एंकर टू दी सरफेस। ठीक है, तो ये जो राइजोइड बेटा है ना, इनमें क्या है, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है और इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम राइजोइड। तो थोड़ा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है यहाँ पर। यहाँ पे ट्रू रूट तो एब्सेंट है ना, यहाँ पर ट्रू रूट तो एब्सेंट है, ये कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर है बस। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम राइजोइड, रूट की तरह, लेकिन ट्रू रूट नहीं है ये। ठीक है, जैसे ट्रू रूट ट्रांसपोर्टेशन का काम, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, मिनरल को या सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ऐसा काम ये नहीं करता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि ये राइजोइड सॉइल से वाटर और जितने भी मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो रूट की तरह दिखता है ये, इसका फंक्शन रूट की तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद लिखते हैं हम आगे कुछ पॉइंट्स और। तो हम लिख लिया ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन सीडेड प्लांट्स हैं। ठीक है बेटा, ये जो प्लांट्स हैं ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू प्रोक्रिएट होते हैं। ठीक है, बनते किससे हैं ये, तो स्पोर्स से बनते हैं, सीड से नहीं बनते, ये स्पोर्स से बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो सीड एब्सेंट है, नॉन सीडेड प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है बेटा, नॉन फ्लावरिंग है तो इनके अंदर सीड का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड। यहाँ पर राइजोइड प्रेजेंट होती है जो कि फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जैसे रूट का फंक्शन होता है वैसा बिल्कुल भी फंक्शन नहीं होता इन राइजोइड का। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, कैसे ये फर्टिलाइज करते हैं, तो ये स्पोर्स के थ्रू करते हैं और स्पोर्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए, ताकि ये फर्टिलाइज हो सके। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं कुछ और पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था, लिख लेते हैं उस पॉइंट को बेटा। राइजोइड डू नॉट एब्जॉर्ब nutrients from the soil। ठीक है, राइजोइड डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इसके बाद में लिखते हैं बेटा दिस डिवीजन इंक्लूड्स, तो क्या क्या आते हैं डिवीजन के अंदर, मॉसेस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, मॉसेस, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स काफी सिंपल टाइप के प्लांट होते हैं। इनका शेप भी इस तरीके से होता है, लीवर शेप का या फिर हॉर्न शेप का, तो इसलिए इनके ये डिफरेंट नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मॉसेस में फ्यूनेरिया
और जैसे हम देख सकते हैं बेटा लीवर वर्ड्स में एग्जाम्पल है रिक्सिया, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा डिवीजन के जितने भी प्लांट्स हैं ये भी सिंपल टाइप के, जैसे थैलोफाइटा के प्लांट सिंपल देखे थे हमने, सिंपल बॉडी होती है थैलोफाइटा के प्लांट की, ऐसे ही इन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स की भी सिंपल बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बेटा हमने देखा कि ब्रायोफाइटा जो है ये ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं है, लेकिन ये वाटर और जो लैंड है उनके एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है इन ब्रायोफाइटा को बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जैसे एम्फीबियंस होते हैं बेटा, ऐसे ये प्लांट भी वाटर और लैंड के कांटेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जहां एजेस होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोर्स है उनको फ्यूज होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें रूट की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, लेकिन फंक्शन बिल्कुल भी रूट की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रू रूट नहीं है, इनमें ट्रू रूट एब्सेंट होती है। तो ये राइजोइड सरफेस से जुड़ने में मदद करते हैं इन ब्रायोफाइटा प्लांट्स को, ठीक है। साथ ही साथ ये राइजोइड जैसे रूट एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट सॉइल से, ऐसे ही ये राइजोइड सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर, जैसे मॉसेस, लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स, ये कुछ और एग्जाम्पल है इनके अंदर मॉसेस के और लीवर वर्ड्स के, तो आपको इन्हें भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, कर लो नोट डाउन इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम थर्ड डिवीजन को। हमने फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा को डिस्कस कर लिया बेटा, थैलोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हमने। इसके बाद में हमने ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। तो हमने देखा कि थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को यहाँ पर हमें मिला है। यहाँ पर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, राइजोइड, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था थैलोफाइटा के अंदर। तो राइजोइड भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस डिवीजन का। थर्ड डिवीजन हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड डिवीजन है बेटा टेरिडोफाइटा का, थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा, ठीक है, क्रिप्टोगेमस का थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना बेटा आप, जैसे मैंने आपको बता तो दिया था पहले ही, लेकिन आप फिर भी एक बार नोट डाउन कर लेना कि जो थैलोफाइटा डिवीजन है उनके प्लांट्स को बोलते हैं बेटा हम लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। दे आर जनरली नोन एज लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। किस में लिखना? थैलोफाइटा डिवीजन में। ऐसे ही टेरिडोफाइटा डिवीजन में लिखेंगे दे आर जनरली नोन एज, ठीक है, they are generally known as higher cryptogamous plant। इन्हें क्या बोलते हैं? हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। साथ ही साथ ये किस टाइप के प्लांट है? ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट से, ठीक है ना, ये कैसे हैं? फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, ठीक है। पहली बार ये प्लांट्स थे जो कि कहां देखे गए? जो कि लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, plant body is well differentiated into different parts
सच एज लीफ, स्टेम एंड रूट। ठीक है, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज लीफ, स्टेम एंड रूट। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स बेटा, इनके जो प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट, क्योंकि क्रिप्टोगेमस जो सब किंगडम है उसके अंदर ये सबसे लास्ट का, सबसे एडवांस टाइप का डिवीजन है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन कौन सा था? तो थैलोफाइटा। इसीलिए थैलोफाइटा डिवीजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट। और हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट किनको कहा जाता है? तो इन टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहां से हर एक लाइन से, यहां पर क्वेश्चन लाइन टू लाइन बनते हैं। पहला यहीं से बनता है कि हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट किन्हें कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स कौन से हैं? तो टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में किस तरह की बॉडी होती है? तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। तो यहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बिल्कुल भी, यहां से क्वेश्चन बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। जनरल फीचर्स में से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं आपको, और जो एग्जांपल्स है वो भी आपके जो बुक के अंदर एग्जांपल है वही पूछे जाते हैं होमी बाबा एग्जाम में। तो आपको और दूसरे एग्जांपल से बिल्कुल भी ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमें लर्न करने, बिल्कुल नहीं करने। तो आपके मॉड्यूल में कुछ एग्जाम्पल्स या आपकी बुक के अंदर है, जो स्टेट बोर्ड की बुक है, बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन से कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट है, मतलब दीज प्लांट्स आर हाईली इवॉल्व। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई ये इवॉल्व टाइप के हैं इस क्रिप्टोगेमस सब किंगडम के अंदर। ठीक है, क्रिप्टोगेमस सब किंगडम में सबसे ज्यादा इवॉल्व टाइप के हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हायर क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स है, ठीक है, जो कि लैंड पे प्रेजेंट है। फर्स्ट प्लांट है ये ट्रू लैंड प्लांट्स। ठीक है, और वेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब प्लांट बॉडी यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। दे reproduce through spores procreate through spores। ठीक है बेटा, इनमें जो ये प्लांट्स है ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं? तो स्पोर्स के थ्रू करते हैं। यहां पर ये दोबारा कैसे बनते हैं? तो स्पोर्स के थ्रू बनते हैं। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट generation are present। ठीक है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहां पे स्पोर्स भी बनते हैं और साथ ही साथ यहां पे गैमेट्स भी बनते हैं। ठीक है, लीव्स डेट bear sporangia are termed as sporophyllous। तो लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, स्पोर्स कहां डेवलप होते हैं? तो स्पोर्स डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया क्या होता है? तो स्पोरेंजिया इन लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जिन भी लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं बेटा हम स्पोरोफिलस।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है इस डिवीजन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है इस डिवीजन का। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। दोनों जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, स्पोरोफाइट जनरेशन भी और गैमेटोफाइट जनरेशन भी। ठीक है बेटा, प्लांट में अलग अलग जनरेशन होती है ना, गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन, दोनों तरह की जनरेशन दिखाई देती है यहाँ पे। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एक बार स्पोरोफाइट जनरेशन, एक बार गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह की जनरेशन को बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो दोनों तरह की जनरेशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। स्पोर्स का डेवलपमेंट भी होता है बेटा, साथ ही साथ गैमेट्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ और कैरेक्टर्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं स्पोर्स डेवलपमेंट इन स्पोरेंजिया। हमने देखा बेटा कि लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, और स्पोर्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है? स्पोरेंजिया के अंदर। सेक्स ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर एंड कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। इसके बाद लिखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड female sex organ is called आर्केगोनिया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बेटा। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे थोड़े डेवलप टाइप के हैं। हमने जो देखा था बेटा ब्रायोफाइटा, उससे थोड़े डेवलप टाइप के प्लांट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जितने भी है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसमें कैसे थे बेटा? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में अभी तक कैसे थे? तो यूनिसेलुलर थे। इसके अलावा जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो लीफ की सरफेस पे। ठीक है बेटा, इसको लिख लो, फिर रफ करता हूं इसको मैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं, इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखते हैं। दे आर वैस्कुलर प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? वैस्कुलर प्लांट होते हैं। बट जाइलम डज नॉट हैव। ठीक है बेटा, हमने टिश्यू चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जाइलम के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है? ट्रैकिड वेसल। हमने देखा था यहाँ पर वेसल एब्सेंट होते हैं जाइलम के अंदर। जाइलम डज नॉट हैव वेसल एंड फ्लोएम हैज नो sieve tube
phloem has no sieve tube and कंपेनियन सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइलम है उसके अंदर वेसल एब्सेंट होती है और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है ना। जो टेरिडोफाइट्स है और जितने भी हमें पता है जितने भी जिम्नोस्पर्मी प्लांट है उनमें जाइलम के अंदर वेसल और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, क्योंकि वेसल और कंपेनियन सेल सीव ट्यूब मेनली जो एडवांस टाइप के प्लांट हैं जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इन्हें कहा जाता है बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब है कि घरों में सजाने के लिए जो प्लांट ग्रो किया जाते हैं वो किस डिवीजन के अंदर आते हैं? तो टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं बेटा। किस डिवीजन के अंदर आते हैं? टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंदर। ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट। ठीक है, तो मॉइस्ट हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसके बेटा हम। इसके नीचे दिखेगा आपको, ठीक है, दिख जाएगा। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है बेटा वो है मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया है। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम जिसे बोलते हैं हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। ठीक है, इसके बाद में और क्या आते हैं इसमें? तो फर्न्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है मार्सिलिया, इक्विसिटम, और इक्विसिटम को बोलते हैं बेटा हॉर्स टेल। साथ साथ फर्न्स भी इसके एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि क्रिप्टोगेमस सब किंगडम के अंदर डिवीजन टेरिडोफाइटा में ज्यादा इवॉल्व टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें देखने को मिला कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है, ये वेस्कुलर प्लांट्स है, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब कंपेनियन सेल ये एब्सेंट होती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद लिखते हैं हम सब किंगडम। इसके बाद लिखते हैं हम सब किंगडम फेनेरोगेमस। ठीक है, सब किंगडम फेनेरोगेमस या फेनेरोगेमी की बात है। तो हमें पता है कि दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। इनके जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा इवॉल्व है, ज्यादा डेवलप टाइप के। ठीक है, इट इंक्लूड्स सीडेड प्लांट्स। ठीक है, ये इसमें किस टाइप के प्लांट्स शामिल हैं? जो कि सीडेड, जिनमें सीड्स देखने को मिलते हैं। तो सीड वाले प्लांट इस सब किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, है ना, और साथ ही साथ इनमें flowering plants are also involved in this sub kingdom।
ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट्स, सबसे ज्यादा डेवलप टाइप के प्लांट्स इस सब किंगडम में देखे जाते हैं बेटा। इट इंक्लूड्स सीडेड प्लांट्स, इनके जो प्लांट्स हैं उनमें सीड प्रेजेंट होते हैं, ये सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन दिस सब किंगडम। यहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स भी आते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको मैं। हम इसके बाद में देखेंगे फर्स्ट डिवीजन इस फेनेरोगेमस का। तो डिवीजन देखते हैं बेटा हम, डिवीजन कौन सा, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म। दो डिवीजन आते हैं इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, इनमें फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। सीड्स आर, ठीक है, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड दी फ्रूट। यहां पर सीड्स हमें फ्रूट के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। These plants have naked seeds, ठीक है, इन प्लांट्स में नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हमें सीड कवरिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सीड कवरिंग इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बेटा कि दे आर vascular plants, they are vascular plants, but xylem do not have vessel and phloem has no sieve cell, sieve tube and companion cell। ठीक है, हमने देखा कि ये प्लांट्स में फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता है। सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, यहाँ पर सीड जो है फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर किस टाइप के सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। साथ ही साथ ये प्लांट्स वेस्क्यूलर है, लेकिन जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि जाइलम के अंदर वेसल वाली सेल एब्सेंट होती है और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट है, ऐसे ही यहाँ पर भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ये सेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि जाइलम और फ्लोएम के कौन सी सेल्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो मैंने आपको टिश्यू चैप्टर के अंदर ये चीज बताई है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार देखना, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे बेटा। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पॉइंट्स को देखिए, लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।